ख्वाजा साहब आप करेंगे या तलाल साहब कर दें? इस पे ज़रा स्टेटमेंट दे दें कि क्या सिचुएशन, जो ये सब चाह रहे हैं कि ज़रा सिचुएशन अगर बताएं तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन हो सकता है। माइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान में अमन की बहाली का, ये कई दहाइयों से इसमें मुख्तलिफ औकात पे डिस्ट्रप्शंस आती रहीं। 50 की दहाई में, उसके बाद 60 की दहाई में, 70 की दहाई में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वहाँ पे हुआ। और ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन, बावजूद इस बात के कि वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े लंबे अरसे तक कायम रहा, सूबे ने डेवलपमेंट भी की। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जो है वहाँ पे चंद 100 किलोमीटर की सड़कें थीं, जो इस वक्त 26,000 किलोमीटर की सड़कें हैं वहाँ पे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अवाइल में जब ये पहली जो दहाइयाँ थी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, उसमें कोई जो ओवरटोन्स थे या कम्प्लेक्शन जो था इस सारे डिस्टर्बेंस का, जनाब स्पीकर, उसमें सो कॉल्ड एक सियासी कलर भी था और उसमें कोई ग्रीवियंसेस, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो सही थे या गलत थे। कुछ ग्रीवियंस की वजह से एक नेशनलिस्टिक उसमें फर्वर भी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जनाब स्पीकर, ये सारा कुछ जो है, खुसूसन मैं रीसेंट पास्ट की बात करूंगा कि वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसमें वहाँ पे ट्राइबल लीडरशिप भी शामिल थी और है, और दूसरे अनासर जिनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, एक प्रॉक्सी के तौर पे वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान के सॉइल से भी इस चीज़ को हवा दी गई और आज भी दी जा रही है। इन टेररिस्ट के जितनी लीडरशिप है इस वक्त, वो अफ़गानिस्तान में मुकीम है और वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है। जनाब स्पीकर, इस सारी जो मूवमेंट है, जो भी उसमें सियासी अंसर था, उसको रीसेंट पास्ट में और स्लाइटली डिस्टेंट पास्ट में वहां पे स्मगलिंग ने हाईजैक कर लिया। अरबों रुपए का जो लॉसेस जो हो रहे थे रेवेन्यू के, खरबों रुपए के, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, पाक रुपीज वर बीइंग लॉस्ट। तेल में मेनली जो है तेल की स्मगलिंग में। उस जराइम पेशा माफिया ने जो है इस सारी डिस्टर्बेंस की या जो भी तहरीक थी उसकी पुष्पनाई शुरू कर दी। और वो एलिमेंट्स जो हैं इस वक्त इनकी लीडरशिप जो है उनके पास है।
जो 40 रुपए का एक फिक्स्ड कोटा तेल मंगाया जा सकता था सरहदी इलाकों में, वो कराची में आके 200 रुपए से ज्यादा का बिकता। आप प्रॉफिट मार्जिन का हिसाब लगा लें कितना बड़ा है। इसी तरह दूसरी कमोडिटीज और दूसरा ट्रांजिट ट्रेड जो है, जो सामान जो है अफगानिस्तान के लिए डेस्टिन्ड होता था या किसी अफगानिस्तान से कहीं और के लिए और जगह जाना होता था, वो सामान जो है वापस आना पाकिस्तान में शुरू हो गया और पाकिस्तान की मार्केट्स में वो सामान जो है बिकने लग पड़ा। हमारी हुकूमत ने इस चीज को सख्ती से रोका। आपको याद होगा कि चमन बॉर्डर के ऊपर एहतजाज जो है बड़ी देर चलता रहा। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे मकामात पे भी जहां जहां भी ये फैसिलिटी मौजूद थी और उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वहां पे एहतजाज शुरू हो गया। और इस सारी तहरीक ने जो बज़ाहिर जो है उसको, इस तहरीक के मेंबरान एक नेशनलिस्ट तहरीक का नाम देते थे, वो तहरीक जो है एक जराइम पेशा लोगों की, स्मगलर्स की, तेल के स्मगलर्स की, दूसरे जो हैं आइटम्स की स्मगलिंग की तहरीक बन गई और वो इसको फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी। मैंने ये मुख्तसर जो है आपको बताया है कि पिछले चंद सालों के अंदर जो है लोग कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट होते हैं या कोई नेशनलिस्ट तहरीक होती है उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी तहरीकों के साथ जो है मुज़ाकरात दूसरे मुल्कों में भी होते रहे। वो सियासी तहरीक भी जो मुतशद्दद हो चुकी थी उनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन ये जो तहरीक है या ये जो लोग हैं जिनके 177 लोग जो है जो मुजरम या जुराइम पेशा लोग जो मारे गए, इसका ना कोई सियासी आइडेंटिटी है, ना कोई कौम परस्त आइडेंटिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ सर वो ख्वातीन जो खड़ी हैं जरा उनको जी, ऑर्डर इन द हाउस। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोगों की आवाज एको कर रही है, प्लीज तशरीफ रखें। और ये सारी की सारी तमाम तर जो इनकी जाली जो कवर्स थे कौम परस्त होने का या सियासी होने का या हकूक की जंग होने का, वो सारे का सारा जो है खत्म हो गया और एक जराइम पेशा लोगों की तहरीक जो है उसने जन्म ले लिया या उसमें ये सारी कन्वर्ट हो गई। ये बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस है। ये कारोबारी नुकसानात को रिकवर करने के लिए वहां पे तहरीक चलाई जा रही है। जनाबे वाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो नेटवर्क ऑफ करप्शन जो है, ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है और ये सारा कुछ वहां पे जो अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है, उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूं। और ये एक नेक्सस बन गया है वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ जो ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का, ये एक नेक्सस बन के इस सारी तहरीक को, जो इसका क्लेम कोई और था लेकिन मकसद कोई इस वक्त और बन गया। और बीएलए इसको
बजाय के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पे जराइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं स्मगलिंग को, और हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बशमूल फौज के इनके खिलाफ जो है बरसरे पेकार है। जनाब आला, मैं एक यहां पे बताता चलूं कि जो ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान का ओवर 40% रकबा जो है बलूचिस्तान में, और इसमें पैंतीस किलोमीटर पे एक शख्स रहता है। इसको कंट्रोल करना किसी आबादी वाले शहर या आबादी वाले खित्ते से कहीं ज्यादा जो है मुश्किल है, और वहां पे मैसिव किस्म की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमारी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हैं, इनके खिलाफ बरसरे पेकार हैं, लेकिन इतने बड़े इलाके को गार्ड करना, पेट्रोल करना एक बड़े फिजिकली जो है वो हैंडीकैप्ड है। वहां पे मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान जो डेवलपमेंट हुई, वहां पे जो सरकारी वसाइल से हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान के मेंबरान जो है मेरी इस बात को जो है इंडोर्स करेंगे कि जितना सरकारी वसाइल और खुसूसन वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने वहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते थे उनको एक्सप्लॉइट किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। शायद ही किसी और सूबे में इतनी मिसाल मिलती हो, तमाम सूबों में ये कुछ हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ कि इस वक्त भी मुझे फिगर्स जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑफ द कफ जो मुझे याद है कि वहां पे 1 ट्रिलियन जो है से ऊपर वहां पे पीएसडीपी से दिया गया है, वेयर एज पंजाब को 170 बिलियन दिया गया है। इसी तरह बाकी सूबों को भी कम दिया गया है, और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए वहां पे ज्यादा दिया गया है। जो इस वक्त पिछले 2 दिन के अंदर, परसों और उसके बाद तरसों जो है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स जो है आप बताता हूं। जिस तरह आपने फरमाया कि टेररिस्ट 177 जो है मारे गए, हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 एफसी के हैं और 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं, वो 33 हैं। इस वक्त पॉपुलेशन जो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर, में माजरत खां चैम्बर में बैठा हुआ था, पता नहीं चला। जनाब स्पीकर, एक बलूचिस्तान की पसमानदगी का एक नैरेटिव जो है, ये क्रिमिनल्स जो हैं वो उस नैरेटिव को हाईलाइट करते हैं, जो हो सकता है आज से चंद दहाइयाँ पहले उसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन ओवर द डेकेड्स तमाम हुकूमतों ने वहाँ पे बेशुमार इन्वेस्टमेंट की है। मैं पहले वहाँ पे डेमोग्राफिक एक एनालिसिस आपको देता हूँ। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 43.6% रकबा है।
वहाँ में डेमोग्राफी जो है, जो मिक्स है, 40% बलोच हैं और उसमें और बाकी जो है जिसमें 34% पश्तून है और 4% जो है मुख्तलिफ दूसरे हैं और मेरा ख्याल है 12 या 13% जो है वो भरावी हैं। ज़्यादा बलोच जो हैं, जो इतने बलूचिस्तान में बलोच हैं, उनसे ज़्यादा बलोच जो हैं वो सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न सिंध में रहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हॉलो एक नैरेटिव बनाया गया हुआ है कि उसमें पहले जो थे, जो सियासी इमेंसिपेशन जो है ओवर द डेकेड्स वहाँ पे उस तरह नहीं आई जिस तरह पंजाब में आई है। पंजाब में भी वडेरे होते थे 50s के अंदर, 60s में भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है डिल्यूट हो गई और उसमें जनाब स्पीकर में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है प्ले किया लोकल गवर्नमेंट ने। ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप प्रोवाइड की गई जिसने आहिस्ता आहिस्ता सरदारों का या जागीरदारों वडेरों का पंजाब में या सिंध में, इन जगह पे पश्तून हमेशा से एक कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसी सोसाइटी रही है जहाँ पे इस किस्म का स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन पंजाब में भी था, बलूचिस्तान में भी था, सिंध में भी था। वो डिल्यूट हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट किया गया है उस डिल्यूशन को। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ पे जब भी आया है, उसने एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की है। मैं आपको एक चार्ट देता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि ये नैरेटिव जो बनाया गया है, सर पार्टीशन के वक़्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, स्कूल जो थे वो 114 थे, आज 15,096 स्कूल हैं वहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ नील थी, आज 12 यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे। मेडिकल कॉलेजेस नील थे, आज 5 मेडिकल कॉलेज हैं बलूचिस्तान में। कॉलेजेस जो थे, नॉर्मल कॉलेजेस जो थे वो नील थे, आज 145 हैं। कैडेट कॉलेज जो है 13 हैं, पंजाब में 5 हैं सिर्फ। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स नील थे, आज 321 हैं। हेल्थ में जो है वो डेवलपमेंट देखें, मेजर हॉस्पिटल्स 3 थे पार्टीशन के वक्त, आज़ादी के वक्त, आज 13 हैं। टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं नील थे, आज 18 हैं। DHQs जो है नील थे, आज 33 हैं। BHU नील थे, आज 756 हैं। डिस्पेंसरीज 6 थी, आज 541 हैं। कार्डियक सेंटर जो है नील थे, आज 4 हैं। TB सेंटर्स नील थे, आज 8 हैं। डायलिसिस सेंटर्स नील थे, आज 24 हैं। हो सकता है कि इनका फंक्शन जो है वो उतना एफिशिएंट ना हो करप्शन की वजह से। करप्शन एक ऐसा दीमक है जो हमारे एक नेशनल जो स्ट्रक्चर को खा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम सूबों में करप्शन है, हर लेवल पे, वफाक में भी करप्शन है, लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान में जो है हमारे वहाँ पे सियासी क़यादत ने, मैं कोई मेरी बात का गलत मतलब ना ले, सियासी क़यादत सब जगह ही तकरीबन जो है एक ही रंग में रंगी हुई है। किसी जगह पे ज़्यादा रंग चढ़ा हुआ है, किसी पे जगह पे कम रंग चढ़ा हुआ है। सर जो नैरेटिव बनाया जाता है सेंस ऑफ डिप्रीविएशन, मैं उसकी भी आपको तफसील बताता हूं। NFC का शेयर जो है बलूचिस्तान का 933 बिलियन है, विच इज 90% शेयर
कंट्रीब्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। पर कैपिटा बजट जो है 69,300 है पर इंडिविजुअल, विच इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पीएसडीपी शेयर जो है 25-26 का वो 11.5% है कंपेयर टू 3% ऑफ पंजाब। इसी तरह जनाब स्पीकर 124 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन है सारे बलूचिस्तान में, वो कहां जाती है, ये भी इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, कहां जाती है। लोएस्ट है पाकिस्तान में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो महरूमी का एक बयानिया बनाया गया है उस सूबे के अंदर, वो स्वाय स्मगलरों के, स्वाय उन लोगों के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में वहां पे तेल की स्मगलिंग में, या जो ट्रांजिट ट्रेड है कि यहां से जाता है सामान सारा वापस आ जाता है, हमारी मार्केटों में आ जाता है। वहां पे इरानियन जो तेल है उसके पंप जो है कोयटा के शहर के वस्त में पाए जाते हैं। ये बगैर सियासी और ब्यूरोक्रेसी की पेटनेज के नहीं हो सकता। सरदारी निजाम जो है या वडेरा निजाम जो है या जगीरदारा निजाम जो है सब जगह खत्म हो चुका है, बलूचिस्तान में परपेचुएट हुआ है। मेरा खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि मैं सरदार जो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन उस निजाम ने उस सूबे के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है सूबे की अपनी कमाई से, फेडरेशन की तरफ से जो भी वसाइल प्रोवाइड किए गए हैं उन सब को लूटा गया है। और आज ये जो रिएक्शन जो है ये उन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा है। ये वही नेक्सस है जो ने बलूचिस्तान को बैकवर्ड रखने की कोशिश की डिस्पाइट देयर एफर्ट्स। वहां पे डेवलपमेंट हुई, वहां पे एजुकेशन हुई, वहां पे एमेंसिपेशन हुई आम आदमी की, जो सोची भी नहीं जा सकती थी। ये डिसमेंटलिंग ऑफ सरदारी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम, और जिसमें स्मगलर मिले हुए हैं, जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बैक्ड बाय इंडिया वोट में मिला हुआ है, ये लोग नहीं चाहते। देखिए मैं तुर्बत एक शहर है जिसकी मेरा 3 लाख आबादी है कि 2.5 लाख आबादी है, वहां पे एयरपोर्ट है, कैडेट कॉलेज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जरूरत है उनकी, बिल्कुल उनको प्रोवाइड किया गया। मैं नहीं कहता कि उनको ज्यादा चीज दे दी गई है, वहां से बहुत से लोग जो है गल्फ में रहते हैं, उनको प्रोवाइड किया गया है। जितने इस वक्त एयरपोर्ट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर हैं, किसी और सूबे में नहीं है। मेरे जो बलूचिस्तान के भाई बैठे हैं दे बेयर मी आउट, छोटी छोटी जगह पे वहां पे एयरपोर्ट्स हैं, जिनको इस वक्त हम जो है अगर कोई नहीं ऑपरेशनल उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं, ताकि एक कांटेक्ट जो है उनका बाकी पाकिस्तान के साथ और गल्फ में जहां पे बहुत से बलोची रहते हैं उनके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड रहे, कांटेक्ट जो है वो टूटे ना। जनाब वाला एक मिसिंग पर्सन का भी नैरेटिव बना। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जवाद पाल जो है बेंच के हिस्से में थे, उसका हिस्सा थे, मैंने वहां पे उस ये बात है 2013 की, मैंने वहां पे स्टेटमेंट वहां पे सबमिट की। ये भी नैरेटिव गलत है। अभी जो लोग दहशतगर्द जो मारे जा रहे हैं वो सारे मिसिंग पर्सन लिस्ट में उनका नाम है। मिसिंग पर्सन जो है वो मस्कत में बैठे हुए हैं, वो ओमान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, और यहां उनकी फैमिलीज जो है पैसे ले रही हैं, अलाउंस ले रही हैं, स्टेट से अलाउंस ले रही हैं। उस वक्त जो फिगर मैंने दी थी उसमें मिसिंग पर्सन जो केपी में इंटर्नमेंट सेंटर थे वो डाल के जो है नेट जो थे उस वक्त जो है 700 कुछ लोग थे।
इस नैरेटिव को भी बनाया गया है। इस नैरेटिव में कितनी सच्चाई है मैंने आपको बता दी है। मैं भी सपोर्ट करता था इस कॉज को, मैं भी यहां पे शायरा दस्तूर पे खड़ा होकर जो है प्रोटेस्ट करता था, लेकिन ये सारे नैरेटिव्स जो हैं हाईजैक कर लिए दहशतगर्दों ने, क्रिमिनल एलिमेंट्स ने। इस सूबे को डिस्टेबलाइज करने के लिए हिंदुस्तान जो है, देखें कुलभूषण जो है वो कहां से पकड़ा गया? कोई लाहौर से नहीं पकड़ा गया, कराची से नहीं पकड़ा गया, वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? अमेरिकन असला है वो। इस भाव पे मेरे दोस्त जो who are exposed to or who have knowledge of this trade, वो इस चीज को एंडोर्स करेंगे। तीन आइटम हैं जो है, एक नाइट विजन गॉगल, उनकी राइफल, और एक और आइटम है, मेरे पास तो असले का लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा जो है वो डिस्पाइट रेजिस्टेंस आज भी हमारे दोस्त जो हैं गवादर से, कलात से मुझे आके मिलते हैं। इस ऐवान में जो मेंबर हैं वो चाहते हैं वहां पे सड़कें बने, हम भी चाहते हैं वहां सड़कें बने। जहां सड़कें बनी हुई हैं उन पे जो बसें चलती हैं, वहां से उतार के आईडी कार्ड देख के कि ये किस सूबे से ताल्लुक रखता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों जो है मुसाफिर जो है, जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड दे के कि कई ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। ये तफरीक जो है कहां से प्लांट की गई है? मजदूर लोग हैं, मजदूरों को मारा गया है। जाफर एक्सप्रेस पे किन को मारा गया है? वो कोई अमीर लोग थे, या वो ताकतवर लोग थे, या उन लोगों के पास कोई इन्फ्लुएंस था कि इस मुल्क की जो है वो डेस्टिनी चेंज कर सकते? वो ये क्या नैरेटिव था कि आप बेगुनाह अफराद को उनकी शनाख्त देख के उनको जो है आप कत्ल कर देते हैं? वो रोजी कमाने वहां पे जाते हैं। किसी भी सूबे में इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ
जनाब स्पीकर, एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है, वो बैंडेट्स हैं। जनाब स्पीकर, ये एक्टिवेट की गई है क्रिमिनल आइडियोलॉजी को जो है गार्ड करने के लिए। जनाब स्पीकर, ये फसादुल अर्द में, और हमारा मजहब कहता है कि जो फसादुल अर्द में जो लोग शामिल हों या जो परपेचुएट करें या परपेट्रेटर्स हों इसके, उनसे कोई नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। हमारी पाकिस्तान की स्टेट की रियासत की ये बयानिया है या बॉटम लाइन है कि नोबडी इन पाकिस्तान विल बी अलाउड टू रैशनलाइज वायलेंस। ये आप तशद्दुद को जब रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको लिबास पहनाते हैं कि ये कोई फ्रीडम मूवमेंट है या ये हकूक की जंग है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। ये एक कवर है क्रिमिनल जो है एक्टिविटीज को जो है लेजिटिमाइज करने का। एक पूरी जनरेशन को जो है वो जहर फैला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो कि एक रेट कायम ते कम, जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगी। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ख्वातीन को, बच्चों को, सिविलियंस को भी स्पेयर नहीं करते, उसी तरह जो है उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि इस हाउस की तरफ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो हमारे जवान, हमारे फौजी, हमारे FC के लोग, पैरामिलिट्री के लोग, हमारी पुलिस जो है जहां जहां खलफशार है वो लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम अपने इख्तिलाफात भुला के तमाम सियासतदान, ये पार्लियामेंट जो है उनके पीछे खड़ी हो। ये ना हो कि हम जनाजा पढ़ने जाएं, जनाजे उठाएं जाके, और कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है या कोई अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाजा पढ़ने भी ना जाए, पुरसे के लिए ना जाए उनके घर। ये एटीट्यूड जो है ये एंटी नेशनल एटीट्यूड है, एंटी स्टेट एटीट्यूड है। मेरी अपील है कि इस एक इशू के ऊपर कौम को मुतहद होना चाहिए कि हम किसी क्रिमिनल गैंग को जो है कोई ऐसा नैरेटिव बनाने की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मुजरमाना सरगर्मियों को कोई लबादा ऐसा पहना सके कि उसको सेंटिफाई कर सके। कतई तौर पे नहीं देंगे। मैं, आपने भी और मैंने भी, राणा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी, हमने एक अरसा गुजारा है इस पार्लियामेंट में। मेरी दरख्वास्त है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बड़ी इज्जत दी हुई है, इस इदारे ने हमारा कद काठ बढ़ाया हुआ है। इस इदारे के जो भी
फ़राइज़ हैं या जो भी रिक्वायरमेंट हैं, हमारी इज़्ज़त और आबरू जो बनी हुई है इसकी, उसको एक तरीके से ही पे बैक किया जा सकता है कि ये पूरा ऐवान जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है यकजा हो जाए। हम इख्तिलाफात रखें, अपनी लड़ाइयाँ रखें, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है इसके ऊपर पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अपने सियासी इख्तिलाफात जो है उनको बिल्कुल होल्ड में रखें, उनके लिए एजिटेट भी करें, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनकी ये प्राइमरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, कौम के साथ उनकी कमिटमेंट है, वतन के साथ उनकी कमिटमेंट है और वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैंने एक जवान ऑफिसर का जनाजा पढ़ा, 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ थे, मिलिट्री की हमारी आर्मी की लीडरशिप भी वहाँ पे थी। उसकी वालदा ने कहा कि 1 महीना पहले इसकी शादी हुई है, 4 दिन के बाद इसने अपनी ड्यूटी पे जाना था, तो इसने मुझे कहा कि माँ दुआ करना कि मैं शहीद हो जाऊँ। तो माँ ने कहा कि माएँ कभी ये दुआएं नहीं करती कि बेटे की जान चली जाए, पर वो शहीद हो गया। ये ऐवान जो है इन लोगों के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, सिंध में है, पख्तूनख्वा में है, इस ऐवान को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ पे पैटी स्कॉबलिंग जो है उसमें हम इतना बिजी हैं कि एक लार्जर कॉज है, एक लार्जर जो है हमारी प्रॉब्लम है, विच इज ओवरवेलमिंग द कंट्री, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये काफी नहीं है कि हम यहां पे रेजोल्यूशन पास कर दें, ये काफी नहीं है कि यहां पे हम तकारीर कर दें। वी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडेरिटी विद द बॉयज जो आपकी सीना सपर होके आपकी हिफाजत के लिए इस वक्त भी खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। यहां पे सारा दिन हम सियासतदान जो है सिफारिशें करते हैं कि जी फलाने को यहां से ट्रांसफर करके फलाने को वहां पे लगा दें। वो घर से दूर है जी, या हो सकता है कमाई कम होती हो वहां पे, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि उसकी वालदा है जी, उसके बच्चे हैं जी, सारा दिन ये सिफारिशें करते हैं। आप भी करते होंगे, मेरे सारे कुलीग्स करते होंगे। क्या हमारी जो दफाई अफवाज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है? 4-4, 5-5 दफा जो है वो अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, जहां से 50% चांस होता है जिंदा वापस आने का। हाउ कैन रेस्ट ऑफ द नेशन लिव इन ए बबल जिसमें करप्शन भी है, जिसमें हर किस्म की आसाइशें हैं। ये हम जो बजट पास करते हैं, ये बजट कितना खर्च होता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर? PWD जो है वजीर आजम ने क्यों बैन की? आप अपने हलकों में देखें, आपको जो एलोकेशन होती है, बजट एलोकेशन होती है, कितने परसेंटेज खर्च होता है? जब नेशनल लीडरशिप जो है वो इतनी बेखबर हो कि करप्शन क्या हो रही है, दहशतगर्दी कितनी हो रही है, ये गपशप लग रही है। जनाब जरा प्लीज काइंडली आप लोग अंदर जाके बात कर लीजिए, अंदर जाके गुफ्तगू कर लें। एक बड़ा एक सीरियस इशू डिस्कस हो रहा है। ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि हाउ सीरियस वी आर। जी जी, ये भी एक रिफ्लेक्शन है कि पहले वहां पे ख्वातीन गप्पे मार रही थी, अब यहां पे 3 टोले खड़े हैं। इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑन दिस हाउस। जी, ये हमारे किरदार के ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन है।
ये इनसेंसिटिविटी जो है, जो बेहिसी जो है, इस हाउस के अंदर बेहिसी है। हाउ कैन यू डिमांड दिस फ्रॉम द पब्लिक? और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट कैन योर कंट्री कैन गिव यू, से व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। ये हम लोग जो लीडरशिप क्लेम करते हैं, जिनको इस पाकिस्तान के गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन्होंने इज्जत के साथ यहां पे बिठाया हुआ है, क्या करते हैं? एक सूबा जो है उसमें क्रिमिनल लोग जो हैं, ट्रांजिट ट्रेड से माल कमाने वाले, यहां भी केपी में भी, पख्तूनख्वा में भी ट्रांजिट ट्रेड का माफिया है। वहां भी अफगानिस्तान चीजें नहीं पहुंचती, चीजें वापस हमारी मार्केट में आती हैं। मुल्तान का बंदा नौशहरे में जाके क्यों अपना सामान क्लियर करवाता है? आप इन्वेस्टिगेट करें कि if the goods are destined for Multan or Sialkot or somewhere else, why these goods are being cleared in some convenient dry port? और ये लोग जब फिर क्रिमिनल जो माफिया है वो इतना ताकतवर हो जाता है तो वो BLA को हायर कर लेता है अपनी हिफाजत के लिए कि मैं तेल भी स्मगल करूंगा, 40-50 लीटर का जो तेल जो है मुझे पड़ेगा वो मैं कराची 200 रुपए का लीटर बेचूंगा। कोई है उनको रोक सके? मुझे खुद पता है कि वहां पे कोयटा के सेंटर में एक पेट्रोल पंप था जहां पे बिकते ईरानी तेल था, बहुत बड़ा नाम था जिनका वो पेट्रोल पंप था। पता होगा मेरे भाई को, महमूद खान को पता है ना, देख लें जी। नहीं, बिजली जो है वो किसी अरेंजमेंट के तहत आती है वो। जी काइंडली एड्रेस दीजिए। लेकिन ये मैं जनाब स्पीकर, मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज ए वेकअप कॉल। 177 जो है टेररिस्ट जो है वो हलाक हुए हैं, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि ये आज से नहीं सालों से हो रहा है कि वहां से बसों पे उतार के ID कार्ड देख के लोगों का कत्लेआम किया जाता है। वो ज़ायरीन होते हैं, वो गरीब गुरबा होते हैं, बसों के ऊपर जो है कोई अमीर आदमी सफर नहीं करता। लेट दिस हाउस प्ले सम रोल इन दिस क्राइसिस। नहीं तो हम कोई इतने रेलेवेंट पहले भी नहीं है, बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।